Hello students and friends, welcome to our physics video classes. So students, today we are going to start second unit of our syllabus and the name of the unit is current electricity. बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए, क्या इसका वेटेज हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आता है वो आपको बता दिया जाए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये यूनिट हमारा बोर्ड के वेटेज में 7 to 8 मार्क्स रखता है आउट ऑफ 70 मार्क्स. यस स्टूडेंट्स, 7 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स. सो रफली स्पीकिंग 10 to 12% पेपर इस यूनिट से आता है. सो वेटेज में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और लेंथ ऑफ द सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखो तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सामने काफी छोटा रह जाता है. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि इस यूनिट को हम इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज कम टाइम में आप ज्यादा वेटेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लेक्चर सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी का. बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ द यूनिट इटसेल्फ, करंट इलेक्ट्रिसिटी. जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेम से ही इसको समझा कि आपको वहां पर क्या स्टडी करनी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस एट रेस्ट पढ़े थे. नाउ व्हाट डज दिस नेम सजेस्ट? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या सजेस्ट करता है? बेटा करंट का मतलब होता है मोशन. यस, करंट का मतलब होता है मोशन. ठीक है, जैसे कि एयर करंट मतलब एयर इज इन मोशन, वाटर करंट मतलब वाटर इज इन मोशन. ओके, and if we say electric current it means charge is in motion. Okay, so current का मतलब होता है motion, current electricity means charge is in motion, means charge is in motion. ये आपको यहां पढ़ना होगा, charge is in motion. अब बेटा मोशन अगर आप अपना 11th क्लास को याद करें, मोशन भी दो तरह का होता है. इट इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो अभी हम चार्ज के बारे में ऐसा मोशन देखेंगे जिसमें उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती. एक बार जो वेलोसिटी उसके पास आ जाती है ना, ऑन एन एवरेज उसकी एवरेज वेलोसिटी चेंज नहीं होती. ठीक है, सो मींस रफली स्पीकिंग एक तरीके से चार्ज का यूनिफॉर्म मोशन होगा. ठीक है, अगर ये चार्ज मोशन में आ जाए तो इससे क्या प्रॉपर्टीज और जुड़ जाएंगी. जब ये चार्ज रेस्ट पर था तो इसके साथ जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड थी दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई भी चार्ज रेस्ट पर होता है, इफ देयर इज अ चार्ज q एट रेस्ट, सो उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके सराउंडिंग स्पेस में इसके साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. और अगर दूसरा चार्ज इस स्पेस में आएगा तो इट विल फील अ फोर्स. मान लो q1 इसके स्पेस में आ गया तो इट विल फील अ फोर्स. क्या फोर्स फील करेगा? सपोज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो q1 विल फील अ फोर्स q1 इनटू E. यही था ना? ठीक है, लेकिन अगर अब ये चार्ज मूव करने लगे, सपोज द चार्ज स्टार्ट्स टू मूव, अब ये रेस्ट पर नहीं रहा, इट इज इन मोशन नाउ. सो जो इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसके साथ रहेगी, वो खत्म नहीं होगी. ठीक है, इट विल एग्जिस्ट नाउ ऑल्सो, इट विल एग्जिस्ट नाउ ऑल्सो. लेकिन मोशन में आते ही इसके साथ एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है. बेटा चार्जेस इन मोशन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम उसके साथ डिस्क्राइब करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. एक्चुअली डेफिनेशन ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की? द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो मैथमेटिकली हम देखते हैं क्या है. इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करते हैं बेटा. फर्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दिस यूनिट. इलेक्ट्रिक करंट. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट. So according to definition, what is electric current? Electric current is the flow of electric charge through any cross sectional area
ऑफ अ कंडक्टर, बेटा चार्ज कहां से फ्लो करेगा, कंडक्टर से फ्लो करेगा, ठीक है, नॉन कंडक्टर से तो करेगा नहीं। सो वी से द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, what I am saying, per unit time is known as electric current. So if charge flowing is q and time taken is t. So according to definition, charge flowing per unit time, charge flowing per unit time, what is this known as electric current. इसी को बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, शॉर्ट में इसे करंट ओनली, ठीक है, लेकिन करंट आप इस चैप्टर में अगर करंट बोल रहे हैं तो वी मीन इलेक्ट्रिक करंट ओनली, ठीक। सो दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए बेटा हम सिंबल यूज करते हैं I is equals to Q upon T. This is the mathematical formula for electric current. Now what is the SI unit for current? You all must be knowing SI unit is ampere. कैसे आती है, किसे बोलते हैं 1 एम्पियर? Let us see. बेटा अगर SI यूनिट लिखनी है हमको करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए SI यूनिट लिखना चाहते हैं, सो क्या करेंगे, इधर चार्ज की यूनिट लिखते हैं, व्हाट इज दिस, कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड्स, इसी को बेटा एम्पियर बोलते हैं, दिस इज नोन एज एम्पियर, दिस इज नोन एज एम्पियर। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1 एम्पियर, सिंबल इज कैपिटल A फॉर एम्पियर, बेटा एम्पियर का सिंबल कैपिटल A होता है, ठीक है, याद रखिएगा आज से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर मींस according to this formula 1 ampere means 1 coulomb upon 1 second. Now can we define ampere from this formula, from this formula, can we define ampere from this formula? Yes, we can define. How can we define 1 ampere using this formula? If a charge of 1 coulomb, okay, flows through the cross section of a conductor in 1 second, flows through the cross section of a conductor in 1 second, then the current flowing is said to be 1 ampere, then the current flowing is said to be 1 ampere. Okay students, so अगर हम एक कंडक्टर का एग्जांपल बना लें, सपोज ये मेरा एक कंडक्टिंग वायर है, बेटा ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये मैंने इतना मोटा क्यों बनाया है, टू शो द क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, डेफिनेशन में वर्ड आ रहा है बार-बार क्रॉस सेक्शन, आ रहा है ना, यस, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक, बल्कि इसको थोड़ा और मोटा बनाएंगे। दिस इज अ कंडक्टर, हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम विद अ क्रॉस सेक्शन, ओके। सपोज इसके अंदर कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, कौन से चार्जेस होते हैं बच्चों कंडक्टर के अंदर, कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो कर रहे होंगे कुछ, suppose these are the free electrons, वो ऐसे जा रहे हैं like this. So students, 1 second में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेकंड में कितना चार्ज पास आउट हो जाएगा, ठीक है, अगर वो चार्ज जो पास हो रहा है वो 1 कूलम ही है, ठीक, if 1 coulomb of charge is passing in 1 second through this cross section, इस क्रॉस सेक्शन को आप एक गेट मान सकते हैं, ठीक है, तो एक गेट से अगर 1 कूलम चार्ज निकल जाए 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि उस गेट से करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज 1 एम्पियर, ओके, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ये इसका मीनिंग है, ओके। सो इट इज क्लियर। अब एक चीज और यहां से देखेंगे हम लोग, Q, बेसिक फॉर्मूला फॉर Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट फॉर्मूला इन इफेक्ट याद है आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला, Q is equals to NE, yes, that formula can be put here, so I is equals to NE upon T, ये भी आप लिख सकते हो, NE क्या है, कुछ नहीं, NE Q ही है, चार्ज फ्लोइंग, NE क्यों लिखा, अरे अगर 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से सपोज 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, then how much charge is flowing, 3 into E, what is the value of E, E is a constant, E is a constant and the value of E is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb,
तो इतना चार्ज जा रहा है अभी गिवन टाइम में, ठीक है, दैट टाइम में भी 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड, कुछ भी टाइम हो सकता है। सो दिस इज q, ऐसे निकलेगा q इज इक्वल टू le, ओके, एंड टाइम जो आपको गिवन होगा देन यू विल कैलकुलेट करंट, फिर आपको करंट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ये बेटा हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी मींस नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन व्हाइल ट्रीटिंग इट इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जब आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज कर रहे होंगे तो डायरेक्शंस के बारे में, मतलब वेक्टर्स के बारे में नहीं सोचना है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आप मैथमेटिकली सिंपल अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करेंगे, ठीक। मान लो 2 करंट ऐड करने हैं, जैसे अलजेब्रा में एडिशन होता है वैसे करेंगे, वेक्टर वाला एडिशन नहीं करेंगे। वेक्टर वाला एडिशन 2 वेक्टर्स का कैसे होता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होता है, ठीक है, बिकॉज इट फॉलोज, इट कौन, इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज सिंपल अलजेब्रिक रूल्स ऑफ एडिशन, सो इट इज कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी माना गया है, ठीक है बच्चों। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज per unit time through a given cross sectional area, okay, and its SI unit is ampere. 1 ampere is defined as if a charge of 1 coulomb flows through given cross section of a conductor in 1 second, then the current flowing is said to be 1 ampere, okay, and it can also be defined as rate of flow of charge। देखो क्या होगा, rate of flow of charge, anything divided by time is rate, जैसे कि rate of change of velocity क्या था, एक्सीलरेशन, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेलोसिटी था ना ये सब। जैसा 11th क्लास से पढ़कर आ रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था, फोर्स, वैसे ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज dq by dt। dq is the small amount of charge flowing in very small time dt through a given cross sectional area, okay, it is also defined as dq by dt, rate of flow of charge is also known as electric current, याद रखिएगा ये सब चीजें आप, okay। So you may copy। So students, now we are moving towards next topic of this unit and the topic is potential, electric potential। अब आप कहेंगे सर ये तो पढ़ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यस बेटा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, और वही डेफिनेशन आपको यहां पर भी इसके लिए याद रखनी है, ठीक है। आई एम जस्ट रिपीटिंग द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर सर इसकी जरूरत क्या है दोबारा पढ़ने की, बेटा अभी समझ में आ जाएगा विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी का याद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा अगर आपको याद नहीं है ना, इट मींस आपने अभी तक भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की, ठीक है। इट इज बेटर कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से रिवाइज करके बिल्कुल परफेक्टली उसको पूरा तैयार कर लें। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम infinity to the given point without any acceleration against the field। ये पॉइंट्स आपको एक डेफिनेशन में बोलने हैं तो आपकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंप्लीट हो जाएगी। बट आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर डिफाइन होता है, आपको हर पॉइंट पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज पोटेंशियल। मान लो ए पॉइंट पर पोटेंशियल है, ठीक है। सपोज ये पॉइंट मेरा ए है, यहां पर ये पोटेंशियल है, क्या है, VA पोटेंशियल है यहां पर, ओके। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन per unit positive test charge in moving it from one point to the other, in moving it from one point to the other is known as potential difference between the 2 points provided the charge has been moved slowly against the field, ठीक है। तो मान लो 2 पॉइंट है बेटा A एंड B, VA और VB यहां पर पोटेंशियल है,
बी पॉइंट एक्चुअली यहां पर है, ए पॉइंट एक्चुअली यहां पर है, ठीक है। मींस ये ए पॉइंट की लाइन है, ये बी पॉइंट की लाइन, इस लाइन पर पोटेंशियल आ रहा है, ओके। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अब पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है VA माइनस VB। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? VA माइनस VB। यस, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये डायग्राम मैंने अभी इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको समझाने के लिए बनाया था, अभी उसी डायग्राम को मैंने कंटिन्यू किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी। और बेटा अभी ये 2 दिन तक डायग्राम चलता रहेगा, अब देखिए आगे। सो VA पोटेंशियल यहां पर है, VB पोटेंशियल यहां पर है। सपोज VA इज एट हायर पोटेंशियल, मतलब VA VB से बड़ा है, ठीक है, VA VB से बड़ा है। बट आपको याद है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप था? याद है? मैं आपको बताता हूं। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशनशिप था। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है। अब आप देखो VA बड़ा है, VB छोटा है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा होगा? ऐसे लगा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा अगर यहां पर पोटेंशियल है VA और यहां पर पोटेंशियल है VB, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है इस कंडक्टर के ऊपर, फ्रॉम A टू B ऐसे लग रहा है। एंड अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस आ जाए, कौन से चार्जेस? ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये रहे इलेक्ट्रॉन, तो उनके ऊपर फोर्स लगती है ना बच्चों, फोर्स लगती है। यस, फोर्स लगती है। क्या फोर्स लगती है? QE। सपोज इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर फोर्स लगती है QE अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगती है QE अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बोला है पहले भी कि इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आसानी से याद हो जाता है अगर आपको डायपोल का ये वाला डायग्राम याद हो जिसमें आपने टॉर्क की डेरिवेशन की थी, P sin थीटा वाली डेरिवेशन की थी ना, इसी डायग्राम से की थी, ठीक है। तो ये डायग्राम अपने आप में कॉन्सेप्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज पे QE फोर्स लगती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगती है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड QE, ठीक। सो वही चीज यहां पर है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर क्या फोर्स लग रही होगी? QE। Q मतलब उनका चार्ज, ठीक है, E मतलब ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में। बिकॉज़ दे आर नेगेटिव चार्ज, तो दे विल फील अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज व्हाई दे स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, इसलिए वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं ना, ओके। और जैसे ही ये मूव करना शुरू करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग चार्ज को तो आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो, फ्लो ऑफ चार्ज फॉर एनी टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बट ऐसे आता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। कैसे आता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी कंडक्टर पे लगाएंगे तो उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। किस वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है और वो इन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो करंट आता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस आया तभी तो करंट भी आया, ठीक है। इट मींस the existence of current in a conductor depends upon potential difference applied across the ends of the conductor. Means अगर किसी कंडक्टर में करंट है तो उस करंट का एग्जिस्टेंस उस कंडक्टर के ऊपर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तभी उसके अंदर करंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तो करंट नहीं आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज इट इज अ कंडक्टर, और मैं चाहता हूं इसके अंदर करंट आ जाए। कैसे आएगा करंट? आप इसके ऊपर एयर ब्लो करोगे क्या करंट आ जाएगा? इट्स नॉट लाइक दैट। कैसे आएगा बेटा करंट? इसके ऊपर करंट, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा जब आप इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे दोनों एंड्स पर। मतलब एक एंड को हायर पोटेंशियल पे कर दो, एक को लोअर पोटेंशियल पर कर दो, आ गया ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आता है तो ये सारा फिनोमेना होता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक। इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर
So we can say there must be some mathematical relationship between electric current and electric potential. Yes, of course. बेटा देखते हैं उस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को कि वो क्या रिलेशनशिप है। बड़ी फेमस रिलेशनशिप है और आपने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन पहले इस तरह से नहीं पढ़ी है। ठीक, देखते हैं आगे। So relationship between electric potential difference and electric current. रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये देखना है आपको। बेटा इस इतनी बड़ी हेडिंग के लिए मैं एक सिंपल से वर्ड में नाम लिख सकता हूं, एंड द हेडिंग इज नथिंग बट ओम्स लॉ। यस, ओम्स लॉ, वेरी फेमस ओम्स लॉ ऑफ क्लास 10। अब आप बोलेंगे सर ये तो पढ़ा हुआ है तो बेटा लिख लो अपने रजिस्टर में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट विल राइट इट रॉन्ग। Yes, they will write it wrong. Now, I am stating this wrong. ध्यान से सुनिए। Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. यही है क्या? Mathematically, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. यही है क्या? But this is not the complete statement, और इस incomplete statement के लिए मार्क्स मिलेंगे 0. Yes. Then what is the complete statement? क्या चीज मिस हो रही है यहां पर? बट इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे हम ये। What is missing? Now listen it carefully. At constant temperature and other physical conditions remaining constant. ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो आपको बोलना होगा इसमें। क्या बोला मैंने? At constant temperature, बेटा टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से नाम लेकर बोला है। एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट। नाउ व्हाट आर अदर फिजिकल कंडीशंस? अदर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि प्रेशर, डेंसिटी, ये सब चीजें भी कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको नाम लेकर बताना है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट। अब जो स्टेटमेंट आपको याद है वो आगे बोलेंगे। क्या याद है? हमको याद है करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। उसके आगे आपको ये बोलना है। ये हमारा ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ। ठीक, so I is proportional to V according to this statement. I is proportional to V. Okay, not V is proportional to I. ये है करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अगर आपने फर्स्ट नंबर पर ही ये लिख दिया फर्स्ट लाइन में, रॉन्ग। बेटा करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर, अभी बताया मैंने। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो करंट आएगा, करंट लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, सो करंट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मींस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट आएगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट आएगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब क्योंकि आपको एक बार एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप मिल गया है, जैसा कि अगर आपने x = 5 कहीं लिखा है तो 5 = x मैथमेटिकली कह सकते हो, मैथमेटिकली। ठीक है, करेक्ट तो यही है ना, लेकिन मैथमेटिकली ये भी कह सकते हो आप। तो नाउ मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस और राइटिंग लाइक दिस, एंड फाइनली हम ये लिख देते हैं वेयर r इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर आप इस प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ना चाहते तो ऐसे आएंगे। इस रिलेशनशिप में I is equals to 1/r into V implies V is equals to IR। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आप ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं, एज यू विश। बेटा मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसे ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। So what is R here? Resistance. Yes, you all know it. R is resistance. किसका resistance?
जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस। सपोज दिस इज द कंडक्टर, सेम कंडक्टर को ही, ठीक है, जिसके ऊपर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाएंगे आप? पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए क्या है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरीज और सेल्स। यस, जो बाजार में सेल्स मिलते हैं ना, जो आप टॉर्च में भी यूज करते हैं, जो रेडियोस में या जो रिमोट में यूज करते हैं वो सेल्स, या बैटरी जो हमारे घर में इन्वर्टर में लगी होती है बैटरी, दैट बैटरी। ओके, बैटरी कोई भी बैटरी हो सकती है, हमारे कार्स में बैटरी लगी होती है, स्कूटर्स में भी बैटरी आती है अब, ठीक, बाइक्स में बैटरी आती है, ठीक है। तो बैटरी से आप ले सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या सेल से भी ले सकते हैं। ओके, सो हम एक बैटरी या सेल लगा देते हैं यहां पर। दिस इज अ सेल, सेल का सिंबल यही होता है, आपको मालूम होगा 10th क्लास से, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट, ठीक है। दिस इज अ सेल, बिगर प्लेट मींस हायर पोटेंशियल प्लस से शो करते हैं, एंड स्मॉलर प्लेट मींस लोअर पोटेंशियल माइनस से शो करते हैं, ठीक है। सो हायर पोटेंशियल पर ये वाला एंड है हायर पोटेंशियल, और लोअर पोटेंशियल पर दिस एंड इज एट लोअर पोटेंशियल। इट मींस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। लेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बी V। ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो V है यहां पर। ओके, दिस इज V। पोटेंशियल डिफरेंस के लग जाने से मान लो इसके अंदर जो करंट आया दैट इज I। ये I पोटेंशियल डिफरेंस इसका बैटरी का V है, V पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, सपोज द बैटरी इज ऑफ 3 वोल्ट, करंट उसके अकॉर्डिंग, बैटरी इज ऑफ 5 वोल्ट, करंट बढ़ जाएगा, देन मेक इट 9 वोल्ट, करंट और बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज R here? R is the constant of proportionality. What is R? R is constant of प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं जो इस प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दे विद इक्वल साइन, उसको बोलते हैं। R is constant of proportionality and it is known as resistance of the given conductor. It is known as resistance of the given कंडक्टर। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है R। बेटा रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है अपोजिशन। क्या है अपोजिशन यहां पर अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अभी आप यहां तक इसको समझ चुके होंगे, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। R इज नोन एज रेजिस्टेंस, इसका नाम है रेजिस्टेंस। आगे अगर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज आई है तो उसके बारे में थोड़ी सी और स्टडी हो जाए। इस फॉर्मूले को आप R के लिए अगर लिखो तो मैं इसकी असाइनमेंट चाहता हूं, I want to have its assignment। V पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? वोल्ट्स। I करंट क्या होती है? एम्पियर। वोल्ट्स पर एम्पियर को हम बोलते हैं ohms। ओम वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, उसके ऑनर में ये नाम रखा गया है असाइनमेंट का, हमने इसका रेजिस्टेंस का, ठीक है। ओम इज द असाइनमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज 1 ओम? सिंबल बेटा ओम के लिए ये सिंबल यूज होगा, इसको सिग्मा बोलते, ओमेगा बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, ग्रीक लेटर है ओमेगा। 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, या फिर कह सकते हो 1 वोल्ट पर एम्पियर। मींस इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट applied across the ends of a conductor causes a current of 1 ampere to flow through it, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm। फिर इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आप 1 ओम कहेंगे, ठीक है। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर के एंड्स पर लगाने के बाद उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाए तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाता है, ठीक है। दिस इज द असाइनमेंट फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। सो बेटा इस फॉर्मूले में ये तीनों चीजें स्केलर ही हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी वी हैव दैट इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्केलर क्वांटिटी, करंट अभी हमने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी, एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR, दिस फॉर्मूला इज नोन एज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ। ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ है, स्टेटमेंट आई हैव ऑलरेडी डन, ठीक। यहां से कुछ आप कॉपी करना चाहते हो तो बेटा कर सकते हैं। So students, after doing this mathematical form of Ohm's law, V is equals to IR,
जिसको हमने रेजिस्टेंस के लिए R is equals to V upon I लिखा था। I want to know from you that कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा। कम ऑन आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होगा। एंड इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, ये आपको बताना है। ये कंडक्टर है, ये मैंने उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया विद द हेल्प ऑफ अ सेल V, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I। बेटा V और I को चेंज करने से क्या इफेक्ट आएगा रेजिस्टेंस पर। देखो V अगर मैं बढ़ा दूं तो V बढ़ जाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और I को बढ़ा देने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मैथमेटिकली यही दिख रहा है हमको, लेकिन ये सब कुछ गलत है। बेटा हमने अभी बोला था कि रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में कांस्टेंट है। व्हाट वी सेड जस्ट नाउ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब हम किसी चीज को एक फॉर्मूले में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है वो क्वांटिटी उस फॉर्मूले में बाकी जितनी भी चीजें हैं उन पर डिपेंड नहीं करती। इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट के रूप में आया है, इस फॉर्मूले में बाकी जितनी चीजें हैं उन पर ये डिपेंड नहीं करेगा। आप चाहे V को इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, I को इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, R विल नॉट चेंज। तो हाउ इज इट पॉसिबल मैथमेटिकली। सर हम तो ये करते हैं कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि सपोज V है 6 वोल्ट्स और I आ रहा था हमारा सपोज 2 वोल्ट्स, तो R का आंसर था हमारा 6/3। ये तो था हमारा एग्जांपल नंबर 1। और सर नेक्स्ट एग्जांपल में मैं चाहता हूं कि वोल्ट्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए 12। तो बेटा अभी तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। अगर तुम इसको करोगे 12 मतलब ट्वाइस, तो करंट भी इसके ऊपर प्रोपोर्शनल है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, वो भी क्या हो जाएगा ट्वाइस। तो 2 से ये भी क्या हो जाएगा 4। अब फिर करो 12/4, अगेन यू विल गेट 3। इट मींस आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करो या करंट चेंज करो, ये चीजें आपस में इस तरह से चेंज होंगे V एंड I कि दे विल मेंटेन द सेम रेशियो। जो रेशियो हमारा V क्या रहा है 3, दे विल मेंटेन द सेम रेशियो, क्योंकि V और I का रेशियो कहलाता है रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस होता है V और I वाले फॉर्मूले में, मतलब ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले में कांस्टेंट। ठीक है, सो नोट डाउन दिस, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर 1 potential difference across the ends of the conductor, number 2 current flowing through the conductor। इन दोनों चीजों पर ये डिपेंड नहीं करता, इन दोनों चीजों पर ये डिपेंड नहीं करता, V पर डिपेंड नहीं करता और I पर डिपेंड नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फिर किन चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की हमारी क्लास को यहीं रोकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड यूनिट आज हमने स्टार्ट की है। ठीक, तो आज के लेक्चर को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बेस पर रखा हमने, इसको यहीं रोकते हैं। आज के इस लेक्चर में इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, वैसे हो ही नहीं चाहिए बिकॉज ज्यादातर चीजें सारी 10th से रिलेटेड थी, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू may contact me on my WhatsApp number by sending a message, or you may comment here, I will reply as soon as possible. So students, see you in the next class. Till then, bye bye.